97 खोल रहा हूँ मैं। Okay, see, Arcel in 97. स्क्रीन शेयर। हाँ, yes. See, uncertainty in position of an electron, that is delta x position, कितना है? 9.1 into 10 raised to minus 28 grams, and with the velocity equals to 3 into 10 raised to 4 centimeter per second है। Uncertainty in velocity is 0.011%। ठीक है, मतलब ये वेलोसिटी का 0.1% क्या होगा? पॉइंट आई मीन 0.011%। ठीक है, सो v इंटू दिस 0.011 डिवाइड बाय 100 बेटा। ठीक है, यस सर। सो इतना चेंज ऑफ वेलोसिटी आया आपका, दैट इज 3 इंटू 10⁴ इंटू दिस इज 11 करता हूं मैं, 10⁻³ 10⁻², 4, और ये -2 हो जाएगा ऊपर आके, तो इट्स 3.3। या 3.3। So moving with the velocity, so इधर अभी हम लोग हमको अरे अनसर्टेन पोजीशन फाइंड आउट करना है। द मास विल बी, ऐसे देखो क्वेश्चन को लिख कैसे वो लोग ने चेंज किया, देखो क्या ढूंढना है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ढूंढना है विथ अ मास ऑफ, वो ऑलरेडी पता था हमें। ठीक है, आर्सेलिन, यस सर समझो। तो इधर हमें
change in position into mass into change in velocity greater than equals to h upon 4 pi. मास उधर चले जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी भी उधर भेज देता है अपन, चेंज इन पोजीशन मिल जाएगी बेटा. Yes, sir. इट्स h अपॉन h क्या है? 6.63 into 10 to minus 34. अभी सीजीएस में ही रखो, सीजीएस में तो minus 27. 27. क्यों? आंसर भी सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन के सारे यूनिट भी सीजीएस में है, इसके लिए. अभी अच्छा, मास नहीं डाले अभी तक अपन. मास क्या है? मास बराबर. तो क्या होगा इधर? आर्सेलन -27 प्लस 28. टेन रेस टू 1 आ जाएगा पहले, नीचे ऊपर. Yes, sir. 4 इंटू 3.14 इंटू 3.3 इंटू 9.1. अभी रैंडमाइजेशन से आगे बढ़ रहा है पहले. तो ये एग्जैक्ट 2 से जा रहा है. ये 2 से जा रहा है. 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1, ऊपर 10 है. नाइन थ्री जा 27, 27 टू जा 54 बराबर. 1/5 0.2 से थोड़ा कम आंसर. तो 0.175. 54 था ना इधर आर्सेलन. Yes, sir. Yes, sir. तो कम, थोड़ा 0.2 से कम किया अपन ने. आई होप आई एम क्लियर. Yes, sir. Understood. ओके. अयान, नेक्स्ट भी क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके. अभी बाकी क्या नहीं आया? बचा ही डाउट था सर. ओके ग्रेट. अभी अयान को, आर्सेलन को, अयान को, यशस्वी को डाउट है बेटा कुछ? सर नहीं मुझे सर. हाँ बोलिए. सर मुझे 99 में. ओके अच्छा, 99. What should be momentum in gram per second of a particle? मोमेंटम ढूंढना है. देखो यूनिट देखो, सीजीएस है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकेंड. ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है ना?
A particle, if its de Broglie wavelength is 1 angstrom, and the value of h CGS में ना, तो अपन को यूनिट CGS मिल जाएगा, हो गया. The Arsalan, I mean Ayan जी, सी काम खत्म ना बेटा. डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल एच अपॉन पी. हाँ यार, Yes, sir. खत्म क्वेश्चन. अभी इसको पी निकाल दो फटाक से. एच दिया है, एच दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो बल्कि याद रखना चाहिए था हमें. बट इधर एच हमें दिया है. एक मिनट, नहीं हुआ, एक मिनट. सी अभी P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा. एच इज 6.63 इंटू -27 बेटा. There is angstrom, that is 10 raised to, वही बोलो, -10 मीटर है. बट ये देखो ना, ये किसमें मिल गया है अपन को, सेंटीमीटर में लाना है मीटर को. ये समझा. 1 Yes, sir. एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 रेज टू -10 मीटर, 10 रेज टू -8 सेंटीमीटर. ये मीटर को 10 रेज टू 2 सेंटीमीटर से रिप्लेस किया, तो -10 + 2 -8. ऊपर आया बेटा तो क्या, पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ कितना होगा अभी, ये समझ रहा है, 19. 19 हो जाएगा. वही किया अपन ने, देखो फर्स्ट ऑप्शन. Yes, sir. ठीक है. और कोई डाउट है बेटा. Sir, 94. 94, एक मिनट. क्या बोले देखो, पार्टिकल एक्स मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी हैज अ, मतलब इस बनाने का, ये पार्टिकल एक्स है मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम. ये पार्टिकल वाई हैज अ मास ऑफ 25%, तो ये इसका मास m, तो इसका मास 0.25 m. समझा. नहीं समझ रहे. अयान जी वापस देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. अयान, आर यू देयर. Yes, sir. सी पार्टिकल एक्स जिसकी वेलोसिटी सर्टन है, वो नहीं बोले बट वेवलेंथ बोले, ये उसकी वेवलेंथ है. सपोज m उसका मास है. क्या है उसका M mass है. मास ऑफ पार्टिकल एक्स. हियर y की कुछ नहीं दिया है, वेलोसिटी वगैरह बोला है. जो x का मास है उसका 0.25, इसका 1 है ना, 1 m मास बेटा. 1 का 25% इतना होता है ना, Yes, sir. तो 0.25 m y का मास हुआ. Yes, sir. और ऑफ एक्स वेलोसिटी भी 75% है, तो इसकी वेलोसिटी भी अपन को सर्टेन अज्यूम करनी पड़ेगी. इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर. Yes, sir.
जो उधर लोगे तो इधर भी चेंज होगा, उधर चेंज तो इधर चेंज। तो भाई द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वाई ढूंढना है बेटा, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ढूंढना है ऑफ वाई। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर, हाँ जी, ये वाले इंफॉर्मेशन के ऊपर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एच अपॉन एम वी, मास ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ एक्स। हाँ बेटा, Yes, sir. मास इसका 1 m है और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, राइट। इक्वेशन नंबर 1। और ये वेवलेंथ दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। इक्वेशन समझा। Yes, sir. ऐसे ही वेवलेंथ ऑफ वाई का इक्वेशन बना, एच अपॉन एम वी, मास ऑफ वाई, वेलोसिटी ऑफ वाई। मास ऑफ वाई कितना है बेटा? 0.25. ओके, और वेलोसिटी कितना है? 0.75. मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, दिस वेवलेंथ ऑफ वाई। भी सिंपल सी बात है, क्या करना है, इक्वेटिंग, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, डिवाइडिंग 1/2 इन शॉर्ट। बोलो। भी 1 1 सब कैंसिल कर दो ना। बात समझ रहे बेटा? Yes, sir. क्या होगा अभी? ये गया, एच गया, बराबर, मतलब ये पूरा 1 है और ये अपॉन में तो ऊपर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में। हम्म, Yes, sir. तो क्या होगा? फिर वापस ये लोग अपॉन में जाएंगे, ये वेवलेंथ इधर आ जाएगा। वेवलेंथ ऑफ y इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 0.25 इंटू 0.75। 10⁻², 10⁻², पॉइंट को आगे लेके ऊपर डाल दिए तो क्या हो जाएगा? ये समझा, ये मस्त पॉइंट। हम्म, ये 2 पॉइंट को आगे लिए, हाँ, Yes, sir. इधर भी 2 को आगे लिए, -2 -2 -4, -4 ऊपर गया तो +4, +4 मतलब 10,000। समझे? 400, समझा कि नहीं कुछ? Yes, sir. समझा. हाँ, तो अभी ये दोनों 25 से जा रहा है, 25 3 जा 25, 1 जा तो 15, 25 6 जा, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग, 5.33। समझा बेटा? Yes, sir. क्लियर है यशस्वी आर्सलिन? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। और बेटा? Okay. No, sir. No, sir. नो डाउट। चलो, तो अभी लास्ट पार्ट अपन खत्म करते हैं। आज सब ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन है गाइस, एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, आर्सलिन जी।
तो आज का होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, राइट? नेक्स्ट सेशन में हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट विल बी स्टार्टिंग इट अप, राइट? अपना कौन सा हो गया है? ये कोटा में रेडॉक्स हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया उसका। मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया ना? यस सर, और अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू है। आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में थोड़े डाउट्स के साथ खत्म हो जाएगा, राइट? हाँ। यस सर। एक्सरसाइज 2 भी करना है आपको अभी, आज खत्म हो जाएगा ये खत्म करके। एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चंस है? सर 30 क्वेश्चन। हाँ, बस उतने कर डालो आज एटलीस्ट। चलेगा ये एक्सरसाइज भी? Yes, sir. चलो। 102। क्या बोला है बेटा? द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? अभी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ पहले 2 मिनट। शेल कितने होते हैं? शेल 1 से लेके इंफिनिटी तक रहता है शेल। यस सर। ये शेल की इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देता है? सर एन। प्रिंसिपल क्वांटम। यस। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आता है बेटा? सर एजीमुथल क्वांटम नंबर। सब शेल, वेरी गुड। सब शेल। एजिमुथल। ये एल की वैल्यू 0 मतलब? एस। वेरी गुड। एल की वैल्यू 1 मतलब पी सब शेल। एल की वैल्यू 2 मतलब डी डी सब शेल। एल की वैल्यू 3 मतलब एफ सब शेल, राइट? हाँ। यस सर। ओके। अभी आपको पता है फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, एक। सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, एस और पी। थर्ड शेल में 3। 3, एस पी और डी। और फोर्थ शेल में एस पी डी एफ, राइट? सो यस सर। एल की ऑलवेज मिनिमम वैल्यू देख रहे हो आप 0 है, से मैक्सिमम n-1। n-1। ये ऑलवेज एल को चेक करना चाहिए आपको कि जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो एल की वैल्यू एन पे डिपेंडेंट है भाई। एन की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, शेल पे डिपेंडेंट है, सब शेल्स। बराबर ना? कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना दे जाए, इसके लिए हमें एल को चेक करना चाहिए। इधर क्लियर है आयान, यशस्वी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये सब शेल के बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज ऑर्बिटल। Orbitals. यस। ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। is given by small m. Magnetic quantum number given by small m, guys.
राइट? हाँ कि ना? Yes, sir. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन स्मॉल m ये m की वैल्यू कभी भी याद रखो, चेक करते पहले कहां से कहां तक होनी चाहिए, Sir, plus L to minus L. प्लस L टू माइनस L। वेरी गुड। जैसे अगर बात करें एस सब शेल, एस सब शेल में कितनी कैपेसिटी बेटा? Sir, 0. आई मीन Okay, दो capacity इलेक्ट्रॉन, 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो एक ही ऑर्बिटल इनफ है। वी नो ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल, एंड वो ऑर्बिटल को 0, मतलब एस सब शेल के ऑर्बिटल को 0 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यशस्वी, अगेन, एस सब शेल ऑलवेज उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 चल रहा है, राइट? Yes, sir. फिर पी सब शेल 6 electron तो 3 orbital. 3 ऑर्बिटल, तो यशस्वी आई रिक्वायर 3 नंबर्स। फाइन, आई रिक्वायर हाउ मच? 3 numbers. सो 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल कौन से है? बराबर। सो सी पी सब शेल में L इक्वल्स टू 1, तो दिस इज माइनस L टू प्लस L बेटा, मतलब 1 टू -1, गुड, 1 टू -1 1 -1 0। हाँ बेटा, क्लियर है इतना? Yes, sir. मतलब ये भी याद रखना इधर कि पी वाई ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिमिलरली बेटा हियर डी सब शेल में क्या? L इक्वल्स टू 2, फिर 5 orbitals. 5 orbitals, very good, because D subshell has 10 electrons, so we have 5 orbitals, so 5 वैल्यूज चाहिए, याद रखो D 5 ऑर्बिटल्स, ये 5 याद रखने पड़ेंगे। We have here which value, Arsalan? L2 Sir, है। these हाँ बोलिए। -2 to +2, yes, sir. that is this value we have 5 ऑर्बिटल 5 नंबर। अभी किसको क्या असाइन किया है? Sir, dz square का 0. हाँ वो 0, वेरी गुड। ये dx एक्स वाई, square y square का +1. नहीं सी, ये एक्स और एक्स वाई है ना, ये याद रखो। Okay, sir. बराबर। अभी ये डन, सिंपल याद रखना। एक्स वाई Yes, का sir. सेम नंबर, बचे हुए का सेम नंबर,
और जेड तो अपना अलग ही जिंदगी जी रहा है। याद रहेगा अभी? यस सर। यशस्वी, अयान, हाँ बोलो। इधर तक Yes, क्लियर sir. है? ओके ग्रेट। यस सर। ओके चलो, इधर हमने एक ऑफ बाउ रूल पढ़ा था। ऑफ बाउ रूल याद आ रहा है? यस सर। यू नो ये अपन ने डेमो में भी पढ़ा था, इसने डेमो लेक्चर लिया था उसने। ठीक है, ये जो फिलहाल खाली है ना, उसको खाली को नहीं बना रहा हूँ। नो दैट कहाँ तक भरा हुआ है, बस 7 DB नहीं भरा हुआ है। सब फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे तो भरेंगे। अपन ने इसको पूरा एक शॉर्टकट, कौन सा पहले भरेगा कौन सा बाद में भरेगा, उसका एक शॉर्टकट बनाया था। क्या था? हाँ शाहरुख प्रियंका वाला है। हाँ, शाहरुख सर शाहरुख प्रियंका। शाहरुख प्रियंका शाहरुख प्रियंका शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका हाँ, ये शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका वापस रिपीट से। शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका, वेरी गुड। चलो ये स्लोगन आ गया आगे। अभी एनर्जी लेवल ऑफ सबशेल is given by n+L रूल। कौन सा रूल? n+L। n is a shell number, principal quantum number. L is a subshell number, azimuthal quantum number। बात समझ रहे हो भाई? यस सर। चलो, here 3s का एनर्जी लेवल क्या है? सो n क्या चलता है बेटा? 3। तो 5 प्लस 3 नहीं प्लस 2। नहीं, L एस ओ सबशेल का जीरो L जीरो। 0 होता है। बात क्लियर है? यस सर। 4p सर 4+1। बात समझ रहे हैं ना सबको? अयान, 5g एनर्जी लेवल 5 प्लस यू नो एस का 0, 6। डी का 2, एफ का 3 और जी का 4 बेटा। ओके सर। देखो याद रखो, जी का एनर्जी लेवल वन ऑफ द नीट का क्वेश्चन था। जी सबशेल का एनर्जी लेवल क्या होगा? इट्स अ 4। बराबर? नहीं समझा? समझा सर। समझे सर। ओके ग्रेट। सो चलो ये हो गया अभी ऑफबाव के बाद। वी हैव हर्न्स रूल। क्या है हर्न्स रूल? बोलो भाई। सर वो एक सेट नहीं हो सकता सिमिलर टू अदर वो। ये अगर 3 ऑर्बिटल है, तो अपन पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पैड अप करने जाएंगे, फिर डबल भरने जाएंगे, ऐसा। नहीं समझा? समझा समझे सर। सर। क्या? सर पहले पहले सब में एक 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 एक। भरेंगे उसके बाद भरेंगे बाद में हाँ, डायरेक्टली। यस, पहले सब में एक एक भरे, फिर पैड अप करने गए। वेरी गुड, दैट्स द हर्न्स रूल।
ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो समझाया. नाउ द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. क्या है नेक्स्ट? पॉलीज एक्सक्लूजन Exclusion principle. प्रिंसिपल, राइट. तो इधर इन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एकदम सिंपल है. सपोज ये हीलियम एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों 1s में घूम रहे हैं भाई. मतलब उसका क्वांटम नंबर यू नो NLMS. फर्स्ट शेल है, सब शेल S है. यू नो M के अंदर एक ही ऑर्बिटल, एक ही क्वांटम नंबर, दैट इज 0. सिमिलरली ये भी 1s के हिसाब से 1 0. M S का एक ही ऑर्बिटल और वो ऑर्बिटल की वैल्यू होती है 0. इधर अगर क्लॉकवाइज स्पिनिंग है तो इसकी स्पिनिंग क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, राइट. राइट सर. मतलब यू नो ये 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, एक तो डिफर करेगा ही करेगा, एक से ज्यादा भी डिफर कर सकते हैं. उसने बोला कि दोनों क्वांटम नंबर, दोनों इलेक्ट्रॉन के सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम एग्जैक्टली. क्या बोला? इन एन एटम, इन एन एटम, इन एटम, 2 or more than 2 electron cannot have a same sets of quantum number. नहीं समझा? कोई भी एटम में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो लोग का सेम सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, देखो ना, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर और ये सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर है क्या? नहीं, अलग है, राइट. पॉलिस ने क्या बोला, समझ में आया बेटा? Yes sir. क्या? So the two sets of quantum numbers can never be same. can never be same, yes. अभी आगे यू नो ये कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था अपन ने. का 29 तो शाहरुख प्रियंका से लिखा ही अपन ने. Yes sir. देखो 29 हो गया. इधर भी अयान, बात समझ रहा है? Yes. अयान, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? Sir argon AR. हाँ, ये 18 को है ना आर्गन करके लिखते हैं, ऐसे 18 को शॉर्टकट, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है तो. नोबल गैस. फिर भरने का ऐसे ही है, पहले 4s फिर 3d, बट आप लिखते टाइम आगे पीछे लिख सकते हो. भरने का जो तरीका है वो पहले क्या भरता है? 4s. 4s बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी. 4 + 0 4. 3d की एनर्जी बेटा आयान, ज्यादा एनर्जी बाद में भरता है वो. समझ रहा है यशस्वी बेटा? Yes, sir. शॉर्टकट हियर, आर्गन. You know, 2 types of stability. Half-life. Yes.
तो टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी में हाफली फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, राइट? हाफली फिल्ड मतलब क्या बेटा अर्सलिन? सो मतलब आधा ही भरा है, लाइक एस में सब या वन होगा। या इफ ऑर्बिटल इज हाफली फिल्ड, जो उसकी कैपेसिटी है, बराबर है, और इधर ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड, पूरे भरे हुए, राइट? तो आप देखो इधर यशस्वी, देखो ऑर्बिटल पूरा भरने में जस्ट एक कम पड़ रहा है। हाँ यशस्वी, Yes, sir. तो एक कम पड़ रहा है तो एक दे दो ना इधर से, ओरेस को बोलो दे दो एक, तो क्या हो जाएगा इधर? हाँ, Yes. 3D10 हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो गया कि नहीं, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसको, राइट? कंप्लीट शेल, कंप्लीट सब शेल करके, राइट? और इधर इधर बेटा देखो अच्छे से, ओरेस ने दिया, पहले वो फुल्ली फिल्ड था, अभी एक देने के बाद भी वो क्या है, हाफली फिल्ड है कि नहीं? हाँ, यस यस, क्लियर यशस्वी? Yes, sir. तो एस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पहले भी फुल्ली फिल्ड स्टेबल था, अभी भी एक देने के बाद हाफली फिल्ड स्टेबल है, बट एक देने के बाद एटलीस्ट ये तो अच्छा हो गया कि डी अनस्टेबल था, नाइदर हाफली फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी गेन, बट नाउ आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट इज फुल्ली फिल्ड, राइट? यस कि नो? Yes, sir. ये देखो एक दिया इधर, क्या हो गया अयान? पहले कुछ भी नाइदर हाफली फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी थी, अभी एक मिलने के बाद क्या मिल गई? हाँ, Halfly filled. बराबर, Yes, sir. ग्रेट। चलो सो बस हो गया, इधर तक ही अपन ने पढ़ा था। चलो चालू करते क्वेश्चंस। वन जीरो टू, the following quantum numbers are possible for how many orbitals? क्वेश्चन है how many orbitals? क्वेश्चन मार्क। n equals to 3, l equals to 2, m equals to plus 2, बराबर है? हाँ, का यस मतलब क्या अयान अर्सलिन? थर्ड सर, शेल थर्ड शेल। l equals to 2 मतलब थर्ड में 3D. कौन? 3D, D subshell. d सब शेल। और d में कितने ऑर्बिटल होता है? सर 5। बट ये लोग ने ये 2 देके और स्पेसिफाई कर दिया, सर एक्स स्क्वायर कौन वाई सा? स्क्वायर करो। सिर्फ 2 देके, 2 तो एक ही ऑर्बिटल है ना भाई, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ही, ये
ये तीन तीन वैल्यू दोगे तो ऑब्वियसली कोई एक ही ऑर्बिटल चूज होगा ना. हाँ, Right, sir. अगर अगर ये 2 हटा देता मैं, क्या हटा देता, तो तो 3D मतलब 5 ऑर्बिटल, बराबर कि नहीं. बट ये लोग ने Yes, sir. 5 में से भी सिलेक्ट किए हैं, ये वैल्यू देके एम की. एक वैल्यू दिए मतलब एक ऑर्बिटल, 5 वैल्यू दिए होते तो 5 ऑर्बिटल, राइट. समझा. Understood, sir. ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. दिस इज 102 गाइस. नाउ कमिंग अप विद 103. सो हेंस उधर ऑप्शन क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, समझा. 1. नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, ऑल टाइप्स विथ, देखो अभी कोई टेंशन नहीं, एक ही वैल्यू दी है. वापस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स with n equals to 3. Number of orbitals if n equals to 3. So by Arcelin, n equals to 3. तो L की वैल्यू क्या होगी, L की 0 Sir, से 2. चालू होती है. 0, sir, 2. 0 से 2. यस, वेरी गुड. ये पहले समझा यशस्वी. Yes, sir. अभी इसके अंदर कितने ऑर्बिटल, 0. एक ही ऑर्बिटल m0 वाला. इधर कितने ऑर्बिटल, L equals to 1 मतलब p सब शेल है. तो 1, sir. हाँ, Sorry, 3 sir, 3, sir. ऑर्बिटल, बराबर. Yes, sir. यशस्वी, अयान, ये इसमें 5, sir. Yes, sir, वेरी बराबर. गुड. डी सब शेल, इधर 5 3 8 और एक 9 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल्स. ये लॉन्ग कट मेथड सिखाया पहले, भी शॉर्टकट. थर्ड शेल में यशस्वी सब ले लो, अगर 3s 3p 3d सब ले लो. 2n स्क्वायर दैट इज 2 into 3 स्क्वायर दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन की जगह, ऑल टुगेदर. बोलो, फर्स्ट शेल में बचपन से सीखते आ रहे हो. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. Right, sir. और ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 9. बराबर. तो थर्ड शेल के सारे एनर्जी लेवल, ये सब शेल के एनर्जी लेवल के अंदर क्लासिफाई ऑर्बिटल सब ले ले, तो वी विल हैव 9 ऑर्बिटल्स. बात खत्म करें. Yes, sir. Friends, I would like to select what? Option number 4. चलो 104. बोलो. ये तो एकदम सिंपल है, देख के आंसर दो. चलो, कौन सा सबशेल नॉट पॉसिबल, So option 1. Option 1. वेरी गुड. यशस्वी समझा. हाँ बेटा, देखो सेकेंड शेल में 2 ही पॉसिबल है ना बेटा, 2s और 2p. यशस्वी
सेकेंड शेल में दो ही पॉसिबल है ना बेटा, 2s और 2p। हाँ, मैं ऑडिबल यशस्वी? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, मैं वॉशरूम में गया था सर. नो प्रॉब्लम सी। तो ये 104 देख लो, दैट इज विच सबशेल इज नॉट परमिसिबल, दैट इज Sir, option 1. yeah 2D, very good. Now I'm saying that nodal plane is found in which orbital? नोडल प्लेन क्या होता है वो भी सिखा रहा है। ओके, वो बाकी रह गया है सी। सपोज ये px, ये p सबशेल, यू नो s सबशेल ऐसे ऐसे रहता है पूरा स्पियरिकल शेप ऑफ, बराबर, Yes, sir. स्पियरिकल। नाउ px, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है अर्सलिन? Red axis. और ये बेटा कौन सा शेप है? Sir, dumbbell shape. डम्बल शेप। इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे डम्बल शेप में। Yes, sir. तो ये जो एक प्लेन पास हुआ है, दिस प्लेन does not having, Electron. yes, having any probability of electron, hence it is called as nodal plane। बात समझे बेटा? Yes, sir. ओके, अभी वैसे ही, ठीक है। तो ये p सबशेल कोई भी हो, पी वाई हो, तो एक y एक्सिस एज ए नोडल प्लेन बनेगा। और हाँ जल्दी बोलो, बोलो ना। और पी जेड है तो जेड एक्सिस PZ axis. नोडल प्लेन बनेगा। भी सिमिलर इधर देखो यशस्वी, डी एक्स वाई, ये दो एक्सिस, ये जो डंबल बन रहा है वो एग्जैक्टली उसमें से कौन से दो दो प्लेन पास हो रहा है? एक्स प्लेन और Y plane. उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पॉइंट इन शॉर्ट, नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर आर इन डी में देयर आर टू प्लेन्स। मैं क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके ओके, देयर आर टू प्लेन्स। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी था सिखाना, नोड्स। उधर सिखाया था, वापस रिवाइज करना बाकी था। नोड्स इज अ प्लेस, पॉइंट और अ प्लेन। नोड्स इज नथिंग बट अ प्लेस, पॉइंट, particular plane which does not have, Electrons. yes, खत्म। क्लियर? नोड किसको बोलता है? बोलो ना। Planar हाँ बेटा, node. there are two types of nodes, spherical nodes and planar node, angular node।
Am I clear, everyone? Yes, yes, we are. There are two types of node, that is, बोलो फटफट. Angular node, planar node is given by L. अभी अभी अपन ने देखा कि भाई S सबशेल है. कौन सा सबशेल? S. S सबशेल में नो प्लेन्स, hence zero planar node, zero angular node. आपको पता है L की वैल्यू भी जीरो ही चलती है S सबशेल में. अगर P सबशेल है तो L की वैल्यू क्या चलती है? 1. 1. एंड अभी अभी देखा हमने पीछे कि भाई हाँ P में एक ही प्लानर एक्सिस पास हो रही है, एक ही प्लानर नोड है. मैं क्लियर गाइस? यशस्वी, अयान. Yes, sir. D में 2 वैल्यू चलती है, 2 प्लानर नोड है. अभी F के हमको तीन एक्सिस के बीच में होता है. तीन एक्सिस वेरी हाईली इमेजिनरी, तो दैट्स व्हाई नॉट देयर इन सिलेबस. इधर गाइस स्फीयरिकल नोड क्या होता है? सी, ये क्या है? 1s अर्सलन, ये The 2s. 2s. तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, या तो इधर घूमेगा या तो इधर घूमेगा. Yes sir, बीच में नहीं हो सकता. ये एक जो स्फीयर बना है पूरा बीच में खाली जगह, इन शॉर्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्फीयरिकल नोड्स. आई होप आई एम क्लियर. Yes sir. And this spherical nodes is given by formula n minus l minus 1. नहीं समझ रहा है? Understood sir. Okay. So total nodes equals to what, beta Yashasvi? N minus 1. Spherical, very good. And planar, बराबर angular. इसका क्या फॉर्मूला है? इसका क्या है? Can I say the L कैंसिल हो गया यशस्वी? तो बेटा total nodes is nothing but a N minus 1. क्वेश्चन करेंगे. देखो दो भी एक 3s के क्या बताओ? 3s में स्फीरिकल नोड्स बताओ, एंगुलर नोड्स बताओ और टोटल नोड्स बताओ. चलो, स्फीरिकल नोड्स इज गिवन बाय Sir 2 होगा. वेरी गुड. n की वैल्यू 3 चल रही है, l की वैल्यू 0 चल रही है. अयान, दैट इज ट्रू राइट? Yes, sir. देखो ये डायग्राम में से बता देता हूँ. ये 2s 3s, तो ये फर्स्ट स्फीरिकल नोड हो गया. 3s से आगे कितने स्फीरिकल नोड्स आ रहे हैं? ऐसे 2 स्फीरिकल नोड्स आ रहे हैं. हाँ, समझ में आ रही है बात? 3s के आगे स्फीरिकल नोड्स कितने आए, समझा? Yes, sir. एंगुलर नोड्स, कोई प्लेन पास नहीं हो रहे भाई. और वैसे भी s में l की वैल्यू 0 क्या होती है? बराबर. टोटल नोड्स 2 plus 0, that is 2. क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है एकदम? Yes sir. चलो एवरीवन, आप आपका आंसर आपके पास रखो फटाफट. 3p के तीनों तीन है अपने पास, 3 क्वेश्चन है. स्फीरिकल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स. चलो यशस्वी, गो अहेड विद दिस स्फीरिकल नोड्स. 3p. हाँ, So P में L3 होता है. नहीं, P में तो L3 होता है. S में L0,
P में L1 याद आया? यस सर। हम्म, तो 3 किस में होता है सर? बेटा D में ओह। L is 2 सॉरी F में L is 3 अच्छा sir। बराबर। इधर बोलो ना 3 यस सर। माइनस 3 वन माइनस माइनस 1 वन 1 ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये सपोज 3px है सपोज वॉट एवर, तो ये ये क्या बनाया 2p बनाया बेटा 2px। p 2 से ही चालू होता है ना बेटा, वन में तो फर्स्ट शेल में खाली वन एस ही होता है, सेकंड से आता है ना 2s 2p। अभी ये क्या बनाया बेटा मैंने, हम्म? तो ये सारी जगह बेटा क्या है, वेस्टेज नोड्स, एक स्पीयरिकल नोड्स बोलते हैं ये एक, समझा बेटा? प्लानर नोड क्लियर कट, ये वाला दिख रहा है प्लानर नोड आपको, और इधर यशस्वी, हेंस प्लानर नोड इक्वल्स टू व्हाट, एल की वैल्यू 1 चलती है ना, और वन वन यस ही सर। प्लानर नोड है इधर देखो। टोटल नोड्स कितने हुए फटफट? ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। 3s में भी टोटल नोड्स 2 है बट दोनों स्प्यूरिकल है। 3p में भी टोटल नोड्स 2 है, एक स्प्यूरिकल है एक एंगुलर है। एम आई क्लियर गाइस? हाँ Yes, कि ना? sir. यस सर। इस तरह से कैलकुलेट करने नोड्स आने चाहिए। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ अभी। यहाँ पे हम लोग नोडल प्लेन क्वेश्चन नंबर 105। nodal plane is found in which orbital? मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग ही बोलो। नहीं बोल पा रहे हो इधर कोई? अर्चलन जी, हाँ बेटा सी, हेलो। Yes, sir. नोडल प्लेन पी में दिखता है, नोडल प्लेन कहाँ दिखता है? डी, डी में दिखते हैं दो, कहाँ पे Yes, sir. नहीं दिखते हैं? नोडल तो प्लेन S में नहीं दिखते हैं. इज नॉट सीन इन Option 3, sir. फिर. एस सब शेल। वेरी गुड, मैं क्लियर? आर्सलन, आई मीन अयान, यशस्वी। Yes, sir. देखो फर्स्ट ऑप्शन यस जो सर। है 2s है, उधर नहीं दिखता है। सेकंड ऑप्शन 3s है, उधर भी नहीं दिखता है। फोर्थ ऑप्शन 1s है। तो टूपी में कहाँ पे दिखते हैं ऐसा पूछा है, तो कहाँ दिखते हैं? 2p में, राइट? एक नोडल प्लेन रहेगा y एक्सेस, मैं राइट? ऑप्शन नंबर 3 बराबर भाई? Option 1 है. नहीं, sir. कैसा है? Sir, इफ 2S में 0 था. नंबर ऑफ नोडल सरफेस, एक मिनट, नंबर ऑफ नोडल सरफेस मतलब नोडल प्लेन इन 2s, राइट? तो 2s में नोडल प्लेन बायो Zero. क्लियर? आर्सलन, यशस्वी, हाँ? Sir, पीछे यस option 2 सर। दिया हुआ है इसका.
द नंबर ऑफ नोडल सरफेस, मतलब टोटल नोड्स, बराबर, सॉरी अपन ने नोडल प्लेन पकड़ा इसको, सॉरी सॉरी, सी nodal surface has a nodal surface मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो ये नोडल सरफेस टोटल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स मतलब क्या? स्फीरिकल प्लस प्लस प्लेनर प्लानर ऑफ 2s। तो स्फीरिकल नो, चलो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला पता है ना, n-1 डायरेक्टली, इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो, ये 2 तो 2 minus 1 minus 1, yes, it's a 1. Nodal surface, number of nodal surface, radial node and planar node, nodal surface, nodal surface, okay guys, मैं क्लियर? नोडल सरफेस मतलब क्या लेना है उधर? एंगुलर नोड एंड प्लानर नोड. Now number of orbitals in H subshell will be anyone? अरे यार S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यशस्वी? फास्ट. Sir, 2. 2. so D 11 में, वेरी Sir, गुड, 11, option 1. यस वेरी गुड. 6. D में बेटा यशस्वी 10. F में 14, यू नो 4 4 से बढ़ता है ना बेटा, क्या था Yes, sir. यशस्वी? Yes, sir. G में इलेक्ट्रॉन विल बी 18 और H में इलेक्ट्रॉन विल बी 22. 22 के लिए वी हैव रिक्वायर ऑर्बिटल. बराबर है. Yes, sir. अभी वन जीरो नाइन, so 8 हाँ 108 8. sir How option many 3 quantum numbers are required to specify the position of electron? See, स्पिनिंग को इंक्लूड करोगे तो 4 क्वांटम नंबर होता है. स्पिनिंग मतलब घूम रहा है कैसे, वो अगर नहीं दिखाना है, खाली पोजीशन ही दिखानी है, तो भाई पोजीशन के लिए शेल कौन सा, सब शेल कौन सा, और बैटल कौन सा, ये भाई पोजीशन हो गया. बराबर है. उसका घर ये 3 से मिल जाएगा, फिर वो घर में घूम रहा है कैसे वो अगर जानना है तो फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, राइट? yes sir हाँ बेटा. बट पोजीशन के लिए फिलहाल घर तक पहुंचने के लिए पोजीशन के लिए सिर्फ 3 शेल, सब शेल और orbital ऑर्बिटल की जरूरत है. यस, मैं क्लियर? तो देयर आर नंबर ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड, क्या नंबर ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफाइंग द पोजीशन इक्वल्स टू 3, राइट? बात क्लियर है? yes sir ओके. 109. Which of the following is correct for 4D electrons?
हाँ, 4D का सर ऑप्शन 4। कैसे? एस 0 तो नहीं हो सकता सर, तो 2 और 3 तो नहीं होगा सर। एन 4 है तो सर एल 3 होगा, तो ऑप्शन 4 सर। यस, वेरी गुड। ये फोर्थ शेल n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू क्या होगा यान? l इक्वल्स टू 0 फॉर s सब शेल, l इक्वल्स टू 1 फॉर p सब शेल, l इक्वल्स टू 2 फॉर d सब शेल। बराबर। और स्पिनिंग आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो भाई सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, समझा? यस सर, समझा। स्पिनिंग 0 बता दिया, स्पिनिंग थोड़ी 0 होता है। बट फर्स्ट में क्या रॉन्ग है? एल की वैल्यू रॉन्ग है। 4D के लिए L2 थोड़ी होता है, L3 होता है ना, ऐसे। बराबर गाइस? यशस्वी बोलो, कुछ बोलो। ठीक है यशस्वी, Yes, sir. चलो 110। ऑप्शन 4। वेरी गुड। क्यू? सर एल की सिर्फ वैल्यू 3 3 से है, नहीं होता सर। तो एल की वैल्यू 0 से सर 2। 3 माइनस 1, दैट इज 2 n माइनस 1। बराबर। एल की अलाउड वैल्यूज। यस अयान सर। क्लियर बेटा? हाँ, यस सर, क्लियर। 111। सो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सर। परफेक्ट। एफ में एनर्जी ज्यादा होती है थोड़ी, उससे थोड़ी कम ना। एफ में एनर्जी 3 होती है, फिर डी में 2, पी में 1 और एस में 0। वेरी गुड। एफ में सबसे ज्यादा, फिर डी, फिर पी, फिर एस। क्लियर है? यस सर। चलो, which statement is not correct for n equals to 2 and m equals to 2? सॉरी, क्या बोला है यार? क्वेश्चन नंबर 112। ऑप्शन 2। ओके, एक मिनट, मैंने देखा ही नहीं है। which statement is correct for शेल फिफ्थ है और तो इधर नॉट करेक्ट हो जाए, इज नॉट करेक्ट। तो शेल फिफ्थ है। शेल फिफ्थ है, तो एल की अलाउड वैल्यू क्या होगी? 0 to 4। 4। बराबर। और ये जो ऑर्बिटल है m इक्वल्स टू 2, ये जो ऑर्बिटल्स है m इक्वल्स टू 2, ये इधर दोनों में आएगा। इधर m की वैल्यू 0 ही है, इधर m की वैल्यू हाईएस्ट +1 है। इधर
-2 से +2, तो ये तीनों में आएगा एल के, ये तीनों तीन अलाउड वैल्यू एल की। नहीं समझा? हाँ कि ना? नहीं समझा हेलो। सर, ये वाला वो बोलो, रिपीट कर सकते हैं? हाँ सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सी ये जो ये एन दिया एम दिया है, क्या नहीं दिया है? एल नहीं दिया। एल नहीं दिया है। तो इधर एल की वैल्यू n5 है, तो क्या क्या पॉसिबल है? 0 to 4 सर। बराबर। 4 मतलब कौन सा? L0 मतलब बराबर सर, एस ये P, पी ये D। डी एफ जी चलता रहेगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इधर इधर ऑर्बिटल्स इज -4 to +4, 9 ऑर्बिटल्स। बराबर है, तो 2 यस अंदर आ सर। जाएगा, अलाउड है। m की वैल्यू 2 इधर g में अलाउड है, इधर अलाउड है। हाँ सर, -3 to +3, बीच में 2 आ जाता है, तो इधर भी अलाउड है। ये -2 to +2 इधर भी अलाउड है। बट ये दोनों ये में दोनों अलाउड नहीं ऑर्बिटल 2 होता है क्या कभी? है। एस नो। में तो ऑर्बिटल 0 ही होता है। ये दोनों एल की वैल्यू अलाउड नहीं है। बात समझे? यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, n इक्वल्स टू 5 है, m इक्वल्स टू 2 है, तो एल की अलाउड वैल्यू 2, 3 और 4 ही हो सकती है। ऐसा नहीं समझे अभी भी? नहीं सर, समझ गए। यशस्वी, आर यू देयर? Yes, sir. समझा इतना? हाँ सर। अयान? यस सर समझा। तो भाई 2, 3, 4 अलाउड है, तो देखो फोर्थ ऑप्शन में भी है, राइट, एकदम राइट होता तो वही अपन सिलेक्ट करते थे। 3 और फर्स्ट भी पार्शियली राइट है, भाई 3 और 4 अलाउड है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। बट 0, 1 नहीं अलाउड है, वो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है, तो क्लियर कट इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है। इनकरेक्ट क्यों है, समझा? यस सर। यस सर। ग्रेट। सर आई एक होप क्वेश्चन इधर, था हाँ बोलिए। सर। ऑप्शन 2 में स्पिन क्वांटम नंबर भी दिया हुआ था सर, तो वो वाला रीजन भी लेके रॉन्ग बोल सकते हैं उसको? सॉरी? सर ऑप्शन 2 में स्पिन क्वांटम नंबर भी दिया हुआ है ना सर, एस इज इक्वल टू प्लस आर। तो वो तो सर कैलकुलेट नहीं कर सकते सर, एन इज इक्वल टू 5 और एम इज इक्वल टू 2 से सर। तो उस हिसाब से रॉन्ग बोल सकते हैं उसको? नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल m इक्वल्स टू 2 मतलब एक ऑर्बिटल, और उसमें स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। तो ओके। स्पिन, हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है ना। तो आप ओके सर, 100% रॉन्ग ऐसा नहीं बोल सकते, वो 50% राइट 50% रॉन्ग है, वो ऐसा बोल सकता है। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। नहीं प्लीज। क्लियर है गाइस, एवरीवन? शुड आई स्टॉप हियर? यस सर क्लियर। आगे की तरह ट्राई करो सब लोग, जो नहीं आता है करेंगे अपन इधर बेटा। हाँ यस सर। चलो, ओके, टेक केयर, बाय थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय Thank सर, you, sir. थैंक यू Bye, सर। sir. माय प्लेजर, टेक केयर, बाय।